हेलो सिस्टर रिप्लेक्स विद लव वंशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए वंशन एफ लेकर आई हूँ वन शॉट। देन अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वन शॉट है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। ठीक है, तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सीन दिखा जाता है एक कार का, जहाँ पर एक लड़का फुल स्पीड में कार को भगा रहा था एंड उसके सामने से ही एक कार आ रही थी। मतलब कि दोनों कार एक ही रोड पर थी एंड एक दूसरे के सामने थी। देन वो ए बी कह सकता है, एक कार जो कि फुल स्पीड में आ रही थी एंड बी कार, मतलब कि दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने एकदम से टकराती है एंड इसके वजह से बहुत बड़ा वाला धमाका होता है। मतलब कि धमाका होता है एंड जो ए वाली कार थी ना, उसमें से वो लड़का होता है, वो एकदम से, जो कि कार जैसे ही एकदम टकराने ही वाली थी कि वो डोर ओपन करता है और बाहर छलांग लगा देता है। बट फिर भी उसे चोट तो आती ही है। जब वो ब्लास्ट हुई थी, दोनों कार एक साथ ब्लास्ट हुई थी, तब उस लड़के को बहुत बड़ी वाली चोट लगी थी। एकदम से ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और वो ज़्यादा दूर भी नहीं गिरा था। दैन इसी वजह से उसको बहुत एकदम से ब्लास्ट हुआ तो फायर जो जल गई थी ना, इसी वजह से वो लड़का थोड़ा सा जल भी गया था और उसके पैर में कट भी गया था। देन वो थोड़ा सा दूर खिसक गया था। हाँ, वो जिंदा तो बच गया था बट कार वार सब कुछ उड़ चुका था। आधा रोड पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वो लड़का वहीं पे था एंड वो ये नज़ारा देख रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रखता है। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। वैसे तो उसे मौत से ज़्यादा डर नहीं लगता है, बट अभी यार सामने अचानक से 1 सेकंड का फासला था और वो सीधा ऊपर, मतलब ऐसा होता है ना, तो किसी को भी डर लग जाए तो उसकी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। वो अपने दिल की धड़कनें संभालता है। संभालने के बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है बट वो फिर नीचे गिर जाता है एकदम से, क्योंकि उसके पैर में बहुत अ, एकदम से ख़राब लगी थी। धन से वजह से बहुत गहरी चोट आई थी, तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए वो वहीं पे बैठा रहा कि कोई आए उसकी मदद करे करके, क्योंकि वो तो किसी को बुला नहीं सकता। उसका फ़ोन भी गया, साथ साथ में ब्लास्ट हो गया है उसका फ़ोन भी। धन इसी वजह से वो किसी को कॉल करके बुला भी नहीं सकता है। एंड वहाँ पर एक कार आती जाती रहती है, तो इसी वजह से कोई आ ही जाएगा ये देख के। इसलिए वहाँ पर थोड़ी देर में एक कार आती है एंड उस कार से कुछ लोग निकलते हैं। लोग निकलने के बाद उस आदमी की मतलब कि सॉरी, उस लड़के की मदद करते हैं एंड उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अब हमें सीन कट कर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखा जाता है, जहाँ पर उस लड़के की आँख खुलती है। देन वो आँख खोल अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वैसे तो वो लोग ले गए थे ना उसे हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में आ चुका था, पर वो अचानक से बेहोश हो गया क्योंकि उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। देन इसी वजह से वो बेहोश हो चुका था। अभी उसका रात को जो कि उसका पूरी तरह से उसके पग को ठीक कराया गया। मतलब कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बस पग को बैंडेज किया था, धन पट्टा बांधा था एंड अभी उसका पैर लटका हुआ था रस्सी से, जो कि क्या बोलते हैं उसको, उससे लटकाया गया था उसका पैर, क्योंकि उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। दैनी से वजह से उसका पैर लटकाया गया था एंड वो अभी लेटा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है एंड वो खोलने के बाद इधर उधर देखता है कि वो हॉस्पिटल में है करके, एंड वो एक रूम में लेटा हुआ है। उसके कपड़े भी चेंज है। ये देख वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने भी उसे टच तक नहीं किया है। वो किसी को अपने आप को टच नहीं करने देता है। देन वो लड़का होता है, वो अपने कपड़े चेंज देख थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि किसने उसको नेगेट देखा है, किसने देखा है नेगेट। वो लड़का ये सोच रहा था। फिर वो कहता है कि अभी ये सब बारे में सोचना नहीं है। फिर वो अपना पग उस रस्सी से निकालता है। निकालने के बाद वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। तभी डोर ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक लड़के की वॉइस आती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम नीचे मत उतरना। हाँ, तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम मेरे पैर में इतनी गहरी चोट लगी है और तुम नीचे उतर के जाना चाहते हो अपने घर के लिए? फिर से अपनी हड्डी पसली तोड़ना चाहते हो क्या? हाँ, अपने पैर को पूरी तरह से अपने बॉडी से गंवाना चाहते हो? इस तरह से वॉइस आती है। वो सुन वो लड़का उस गेट की तरफ देखता है जहाँ से अभी अभी एक डॉक्टर आया था। वो डॉक्टर उस लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था। ये देख वो लड़का कहता है, अरे पर ऐसा वो कहता है, जिस पर वो डॉक्टर कहता है, चुप, एकदम चुप, चुपचाप लेट जाओ, समझे? यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली जब तक मेरी परमिशन ना हो, ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। ये सुनने के बाद वो लड़का, चूँकि डॉक्टर की बात मान लेता है, मानने के बाद वो लेट जाता है। या फिर डॉक्टर उसे एक दवाई देते हुए कहता है, ये खा लो। जिस पर वो लड़का होता है, वो कहता है, डॉक्टर अब पर मेरी मॉम डैड मेरा घर वेट कर रहे होंगे ना? इस पर डॉक्टर अपना फ़ोन निकाल उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अपने मॉम डैड को कॉल कर लो। इस पर वो
लड़का कहता है आप मुझे यहाँ के क्या बोलते हैं वो डॉक्टर के मतलब कि हॉस्पिटल के फ़ोन का भी दे सकते थे ना, आप अपना प्राइवेट फ़ोन मुझे दोगे? इस पर डॉक्टर बोलता है तुम्हें बाहर मैं नहीं ले जा सकता एंड बाहर का फ़ोन मैं अभी ला नहीं सकता, समझे? इसलिए मेरा फ़ोन है तो ले लो चुपचाप और बात कर लो। इस पर वो लड़का कहता है अच्छा ठीक है। वो ले लेता है फ़ोन, लेने के बाद अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड कॉल उठाते हुए कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या हुआ है? देन हमें पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लन वांग जी है। वांग जी अपने डैड को कहता है डैड मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। जहाँ पर वो डॉक्टर बस वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है बोल तो इस तरह से रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बोलो सीधा सीधा बोलो कि डैड मेरे पैर में बहुत गहरी चोट आई है, ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। यहाँ पर वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखता है। वांग जी थोड़ा सा एकदम ऐसा होता है ना कि यार ये क्या बोल रहा है डॉक्टर, फिर डॉक्टर इग्नोर करता है। यहाँ पे वांग जी जो कि अपने डैड को कहता है डैड मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, देन आप चिंता मत करना मैं हॉस्पिटल में हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कौन से हॉस्पिटल? इस पर वांग जी कहता है कि ये वाला हॉस्पिटल, मेरे को मैं नाम नहीं बता सकती, ठीक है? तो हमारा जो वांग जी होता है वो कहता है कि ये वाला हॉस्पिटल करके। देन उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, मम्मा को भी कह देना। जिस पर वांग जी के डैड कहते हैं कि तुम्हें तो पता ना तुम्हारी मम तुम्हारे प्रति फिक्रमंद नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है मुझे पता है कि वो मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करती, अगर मैं मर भी गया तो भी उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुन डॉक्टर तो शॉक्ड, क्या मर गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? कैसा खानदान है इस लड़के का? यहाँ पर वांग जी जो कि अपने डैड को कहता है ठीक है आप लेने आ जाइए, वैसे भी मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। इस पर उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वांग जी फिर कॉल कट कर डॉक्टर की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहता है थैंक यू सो मच आपका, आपने मुझे फ़ोन दिया। इस पर वो डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ओह तो तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, सॉरी पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसा डॉक्टर बोलता है। ये सुनने के बाद वांग जी कहते हैं क्यों? इस पर डॉक्टर कहता है मैंने छुट्टी नहीं दी है तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, मैंने परमिशन दी है? तुम तो खुद ही बोलने लगी कि मुझे आकर ले जाओ करके, मैंने परमिशन दी क्या? मेरे मुझसे पूछा तुमने कि मैं जा रहा हूँ करके मुझे परमिशन दो? इस पर वांग जी कहता है मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? डॉक्टर बोलता है ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे बिगड़ परमिशन ले तुम चले गए और वहाँ जाके कहीं ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा पैर तुम मेरी बॉडी से गंवाना पड़ेगा। ये सुन वांग जी कहता है आप ये दूसरी बार बोल चुके हो। इस पर डॉक्टर कहता है बोलना पड़ेगा, डॉक्टर हूँ मैं, ऐसा वो डॉक्टर कहता है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है पर मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरे घर में भी मेरे डॉक्टर्स हैं, मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मेरे घर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो वो मेरा ख्याल रख लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है शट अप, तुम मेरे हॉस्पिटल में आए हो, ध्यान मुझे से जबान लड़ा रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वरना कल रात को तो तुम्हारी जान चली ही जाती, समझे? मैंने बचाई है तो तुम्हारी जान पर हक मेरा है, समझे? इसलिए चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो करो एंड दूसरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग दवाई खाओगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगा एंड इसके वजह से तुम्हें तुम्हारा पग गंवाना पड़ेगा। ये सुनते ही वांग जी को ऐसा हो रहा था कि यार ये डॉक्टर है कि क्या है, ये बार बार मुझे क्यों बोल रहा है कि मेरे को मेरा पग गंवाना पड़ेगा यार, एक तो ये सुन मेरे को एकदम तकलीफ हो रही है और ये डॉक्टर मेरे को फिर बोले जा रहा है कि मेरे को मेरा पग गंवाना पड़ेगा। वांग जी कहता है देखिए डॉक्टर सुनिए मेरी बात, मेरे डैड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे घर पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मुझे क्या होगा क्या नहीं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे ठीक कर दिया ना, बस आपका इतना ही काम था, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बात ख़त्म, ऐसा वांग जी कहता है। डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है घूर घूर के और डॉक्टर कहता है तुम मुझे रिश्वत दोगे? इस पर वांग जी कहता है मैंने कब कहा कि मैं आपको रिश्वत दूंगा, मैं तो यही दूंगा ना कि आपने मेरी जान बचाई तो उसके पैसे मैं आपको दूंगा। इस पर डॉक्टर कहता है हाँ जान बचाने के पैसे मैं नहीं लेता, ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। वांग जी कहता है वाह ईमानदार डॉक्टर। इस पर डॉक्टर कहता है चुप करो एंड तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। जिस पर वांग जी कहता है अरे पर डॉक्टर आप सुनिए तो सही। जिस पर वो डॉक्टर ऐसा कह देता है कि यहाँ से तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे डैडा को वहाँ से ही निकाल दूंगा, बल्कि तुम्हारे डैडा को भेज दूंगा तुम्हारे घर, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, समझे? ऐसा बोल वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही वांग जी को इतना ऐसा हो रहा था कि यार मुझे जाने दो, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और ये देखो मेरे को
जाने ही नहीं मिल रहा है। वांग जी वहीं पे लेटा हुआ था। वांग जी सोच रहा था कि वो कॉल मैंने कि फ़ोन कैसे ले, देन वो कॉल कैसे करे यार, कॉल करके वो अपने असिस्टेंट से फ़ोन भी तो मंगा सकता है ना। बट ये डॉक्टर तो चला गया, अब कोई पेशेंट सॉरी मतलब कि नर्स आए तो उसके पास से फ़ोन लेकर वांग जी कॉल करेगा करके वांग जी ये सोचता है। देन थोड़ी देर बाद वो जो कि वांग जी के डैड है ना उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। देन वो डॉक्टर जो कि अभी वांग जी से बहस कर रहा था वो वांग जी के डैड को देख लेता है। देन वो वांग जी के डैड को वहीं पे रोकते हुए कहता है कि आप उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते। इस पर उसके डैड कहते हैं कि क्यों, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि इतनी भी ख़राब नहीं है, वो ठीक है, बट आप उसको घर नहीं ले जा सकते, आप उससे मिल ज़रूर सकते हैं, ऐसा वो डॉक्टर कहता है। जिस पर ये सुनने के बाद वांग जी के डैड कहता है कि क्यों मैं घर नहीं ले जा सकता, सिर्फ उसका तो पग ही ये हुआ है ना। जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ पर आप नहीं ले जा सकते। जिस पर वांग जी के डैड कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो वो उसका ख्याल रख लेंगे। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मेरी बात सुनिए, अलग अलग दवाई खाने से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ध्यान, वो अलग दवाई देंगे, मैं अलग दवाई दूंगा, एंड दोनों दवाई मिक्स करके अगर मिस्टर लैन वांग जी खाएंगे तो आप समझ सकते हो उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ेगा, ऐसा वो डॉक्टर कहता है। ये सुनने के बाद चिरान थोड़े से शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया, बट कब तक यहाँ पे रहना होगा वांग जी को। जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं यहीं 1 वीक तक। जिस पर वांग जी के डैड कहते हैं चिरान ओ 1 वीक तक ठीक है, वो ऐसा बोल कहता है कि मैं वांग जी से मिलने जा सकता हूँ। इस पर वो डॉक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, ऐसा वो डॉक्टर बोलते हैं। जिस सुनने के बाद हमारे चिरान तुरंत ही जहाँ पे वांग जी को जहाँ पे रखा गया था ना वो उस डॉक्टर से पूछता है कि कौन सा नंबर है। वो डॉक्टर बताता है। ध्यान, वांग जी के डैड निकल जाते हैं वांग जी से मिलने के लिए। यहाँ पे वांग जी लेटा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं। जब वांग जी अपने डैड को देखता है वो कहता है डैड। इस पर उसके डैड आके उसको देखते ही उसका पग है ना वो लटका हुआ है करके। इस पर वांग जी के डैड कहते हैं कि तुमने ये किया ही क्यों। जिस पर वांग जी कहता है तो मैं क्या करता मुझे ये ज़रा बताना। जिस पर चिरान बोलते तो तुम अपनी एक काम करते, तुम है ना कार से नीचे उतर जाते। देन अगर ऐसा होता तो तुम हमें बोल देते, हम तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स भेज देते। तुम्हें तुम्हें क्या स्पाइडरमैन या ये बनना है, सुपरमैन बनना है कि तुमको, जो तुम्हें ना हर बार जब भी देखो तो अपनी जान खतरे में ही डालते रहते हो। इस पे वांग जी कहता है नहीं डैड ऐसी बात नहीं है, बस मैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं चुप करो बस मैं। इस पर वांग जी कहता है आज हुआ क्या है यार, डॉक्टर भी मुझे डांट रहा है, आप भी मुझे डांट रहे हो, मतलब बात क्या है, सब लोग मुझे डांट क्यों रहे हैं, आज मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। इस पर वांग जी के डैड कहते हैं तुम्हारी हरकतें छोटे बच्चों जैसी है लान वांग जी। इस पर वांग जी कहता है मेरी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं है, आपको मैं किस एंगल से बच्चा दिखता हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं चुप करो, देन तुमने इतनी बड़ी वाली गलती की है, अपना पग गवाते गवाते बैठे हो, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बोला। जिस पर वांग जी कहता है उस डॉक्टर की तो, वो डॉक्टर ने क्या बोला आपको। जिस पर डॉक्टर बोले कि तुम अगर ज़्यादा ऊंच नीच करोगे तो तुमको तुम्हारा पग गंवाना पड़ेगा। ये सुनते ही वांग जी को ऐसा आया था मानो यार डॉक्टर सबको बताता फिरेगा क्या, उसको उसका पग गंवाना पड़ेगा, कितनी बार बोलेगा ये डॉक्टर। वांग जी कहता है अच्छा ये बोला। जिस पर वांग जी के डैड कहते हैं हाँ इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं ले जाना। वांग जी कहते हैं क्यों। जिस पर चिरान बोलते हैं क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम्हें यहाँ ही पे रहना होगा 1 वीक तक। ये सुनते ही वांग जी कहता है उस डॉक्टर के साथ मैं 5 मिनट नहीं रह सका, एक वीक मैं उस डॉक्टर के साथ रहूँगा, वो भी यहाँ पे। डैड आप समझ रहे हो मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी है, मुझे बहुत सारे काम है और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या करूँगा, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। जिस पर चिरान बोलते हैं मुझे पता ही था कि तेरा फ़ोन तो उड़ ही चुका होगा, इसलिए ये ले मैं तेरे लिए नया फ़ोन नया सिम कार्ड लेकर आया हूँ, इसमें सारे नंबर्स मैंने डाल दिए जितने भी तेरे दोस्त हैं और तेरे क्लोजली फ्रेंड है सबके नंबर्स। जिस पर वांग जी कहता है थैंक्स दैट, एंड लैपटॉप लाए हो आप। जिस पर चिरान बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ पता होगा तेरे बारे में, तो मैं तेरे लिए लैपटॉप भी लेकर आया हूँ। ऐसा बोल वो लैपटॉप फ़ोन दोनों के दोनों हमारे लानवांग जी के हाथ में दे देते हैं। या पर लानवांग जी एक गहरे से ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है कि लैपटॉप के अंदर सब कुछ सही सलामत है ना। जिस पर चिरान बोलते हैं हाँ मैंने इसे बहुत प्राइवेट में ही रखा था, तो इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी मम को भी नहीं पता। वांग जी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। चिरान बोलते हैं कि 1 वीक तक तुम यहीं पर रहने वाले हो और जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना। वांग जी कहता है
मैं उस डॉक्टर की बात क्यों सुनूं डैडा? हम इतने अमीर हैं, हमारे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं अपने घर में भी रह कर ये सब कर सकता हूँ, देन वो लोग मेरा ख्याल भी रख सकते हैं। पर ये डॉक्टर देखो कितना रूड डॉक्टर है, धन मेरे ऊपर ये, जिस पर चिरान बोलते चुप करो, उसने तुम्हारी जान बचाई है ना, उसका हक बनता है तुम पे चिल्लाना। जिस पर वांग जी आई रोल करता है। चिरान बोलते हैं चलो मैं चलता हूँ। ऐसा बोल चिरान जाने लगते हैं। वांग जी ने जवाब देता है। चिरान वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे वांग जी लैपटॉप और मोबाइल की तरफ देखता है। फिर वो मोबाइल से वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है। देन उसका असिस्टेंट फ़ोन उठाते हुए कहता है लान वांग जी सर। जिस पर वांग जी कहता है गुड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है क्योंकि मैंने देखा न्यूज़ कि 2 कार का एक्सीडेंट हो गया एंड वो लांस की कार थी जिसमें आप थे, बट आप बच गए एंड ये देखा मैंने। एंड अगर आपका कार का एक्सीडेंट हुआ है तो कार के आगे साइड जो जगह थी वहाँ पे आपका फ़ोन भी रखा हुआ था। जब आपने रखा था देन तब आपने बोला था। इस पर हमारा लान वांग जी कहता है मेरे साथ रह रह के स्मार्ट होते जा रहे हो। इस पर वो असिस्टेंट कहता है फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर वांग जी कहता है हाँ गुड, तो सुनो मैंने मेरे जो वहाँ के कंप्यूटर में ना बहुत सारी फाइल्स रख रखी है, मुझे अभी के अभी सेंड करो। देन वो फाइल्स कॉपी करके उस लैपटॉप में रख देना एंड एक पेन ड्राइव में निकाल लेना, समझ रहे हो तुम? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर किसी के बहुत काले कारनामे और करतूतें हैं जो कि मुझे मीडिया में डालनी है। ये सुनते ही उसका असिस्टेंट समझ जाता है और कहता है ठीक है। यहाँ पे वांग जी बैठा होता है, कॉल कट कर देता है। दैन तभी डोर ओपन होता है एंड एक नर्स आती है। नर्स जो कि वांग जी को देखती है एंड नर्स का जो देखने का इरादा पहले देख रही थी वो एकदम से उसका जो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वांग जी कुछ समझ नहीं पाता है, पर वांग जी इग्नोर कर अपने लैपटॉप में ध्यान देता है कि अभी आई के नहीं, जो कि उसके असिस्टेंट ने सेंड किया कि नहीं, वो ये देख रहा था। वो जो कि नर्स होती है वो लानवांग जी के पास में आके खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद वो लानवांग जी की तरफ देखते हुए कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये दवाई देनी है करके। ये सुनने के बाद वांग जी उस नर्स की तरफ देखता है और कहता है अच्छा लाओ मेरे हाथ में दो। वो नर्स वो दवाई उसके हाथ में मतलब कि इस तरह से देती है कि उसके हाथ को भी वो टच करती है, मतलब कि लानवांग जी का हाथ पहले पकड़ती है, उसके हाथ पे धीमे धीमे गोली रखती है, बट नीचे से अपने हाथ को सहला रही थी। ये देख वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे डिस्कस्टिंग टाइप उसे फील हो रहा हो कि ये नर्स उसे इतना क्यों टच कर रही है। वांग जी अपना हाथ हटा लेता है और कहता है मैंने बोला मेरे हाथ पे गोलियां दो, ना कि मेरे हाथ को टच करो। तुम ये क्या कर रही थी? नर्स बोलती है नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रही थी सर, ऐसा नर्स बोलती है। वांग जी नर्स की तरफ देखता है। वांग जी को नर्स के पूरे इरादे समझ आ रहे थे। वांग जी इग्नोर कर कहता है लाओ गोलियां तुम वहीं पे रख दो, मैं ले लूँगा, ऐसा वांग जी बोलता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। नर्स बोलती है नहीं मैं आपको दूंगी, ऐसा बोल वो पानी और गोली दोनों पकड़ती है और लानवांग जी का पानी साइड रखती है, लानवांग जी का फेस पकड़ती है। ये देख लानवांग जी तुरंत अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है तुम क्या कर रही हो? इस पर नर्स कहती है अरे आपका फेस पकड़ आपके मुंह में गोली डाल फिर पानी दूँ। इस पर वांग जी कहता है नहीं मैं खुद ले लूँगा, मैंने कहा ना मेरे हाथ सलामत है। इस पर नर्स कहती है पर आप थोड़े से वीक हो। इस पर वांग जी कहता है वीक और मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, समझ रही हो? वीक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो तुम बस ये यहाँ पे मेडिसिन रख चली जाओ यहाँ से, ऐसा वांग जी कहता है। यहाँ पे शीशे से कोई शख्स बस ये सब कुछ देख रहा था। देन वो अंदर की तरफ आता है। अंदर की तरफ आने के बाद वो नर्स को कहता है नर्स तुम जाओ यहाँ से। इस पर नर्स जो कि अभी लानवांग जी को बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं थी, बट उस डॉक्टर के कहने की वजह से उसे जाना पड़ता है, वो वहाँ से चली जाती है, बट लानवांग जी को आँख मार के जाती है। लानवांग जी देख भी लेता है कि वो नर्स ने उसको आँख मारी थी। तब लानवांग जी इग्नोर करता है एंड इग्नोर करने के बाद उस डॉक्टर की तरफ देखता है। वो डॉक्टर लानवांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है। लानवांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखता है और सोचता है कि ये फिर से कहेगा कि मेडिसिन खा लो वरना तुम्हारा बग गंवाना पड़ेगा, ऐसा लानवांग जी सोचता है। तो वो डॉक्टर कहता है तुम अपनी मेडिसिन खा लो। इस पर वांग जी कहता है रुक जाओ,
मैं बोलता हूँ, वरना तुम्हें तुम्हारा पग गंवाना पड़ेगा, है ना? ऐसा वांग जी कहता है। डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है और एकदम से गुस्से में अपने दोनों नाक थोड़े से फुलाते हुए कहता है, शट अप, चुपचाप मेडिसिन ले लो। ये सुनते ही वांग जी चुपचाप मेडिसिन खा लेता है और कहता है, ले ली मैंने, बस ले ली। ऐसा वांग जी बोलता है और कहता है, कहाँ आके फंस गया हूँ, किस डॉक्टर से मेरा पाला पड़ा है, ऐसा वांग जी सोचता है। देन वो उस डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, यहाँ से जाओगे भी? क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि कोई मुझे इतना घूरे। इस पर डॉक्टर कहता है, ओ मिस्टर लान वांग जी, मैं तुम्हें उस इंटेंशन से नहीं घूर रहा कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे लव करता हूँ या ये सब करता हूँ। है फालतू, तुमसे कौन लव करेगा, ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। ये सुनते ही वांग जी कहता है, अबे यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम मुझे लव कर रहे हो, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही मुझे घूर रहे थे। इस पर डॉक्टर बोलता है, चुप, एकदम चुप, मैं तुम्हें घूरू भी ना, तुम मेरे पेशेंट हो। इस पर वांग जी कहता है, हाँ तो पेशेंट को इतना कोई घूरता है क्या डॉक्टर? इस पर डॉक्टर बोलता है, चुप, मेरे सामने जवान लड़ाओगे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अभी चाहो तो तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। वांग जी कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर कहता है, क्या कर लोगे? वांग जी कहते हैं, इधर आओ तो सही। इस पर डॉक्टर जो कि ज़्यादा है उसके पास, धन वांग जी उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी एकदम से डॉक्टर का हाथ पकड़, जबकि डॉक्टर का हाथ पकड़ता और एकदम से खींचता है ना, ध्यान इसके चक्कर में वो डॉक्टर सीधा वांग जी के ऊपर ही गिर पड़ता है। वांग जी बिना कुछ सोचे समझे उस डॉक्टर को एकदम से पुश करता है, ध्यान उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। और वांग जी कहता है, बहुत हो चुका तुम्हारा डॉक्टर, ये सब कुछ, हाँ तुम मुझे दबा रहे हो, तुमने मेरी जान बचा ली तो क्या हक जमाने लगोगे, हाँ? ऐसा वांग जी कहता है। वो डॉक्टर वांग जी की तरफ ही देख रहा था, डॉक्टर की आंखों में भी खून खोल रहा था। तुमने मुझे अपने नीचे किया, मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा, ऐसा डॉक्टर सोच रहा था। वो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था, डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि ये पेशेंट जो कि अभी ठीक भी नहीं हुआ है और इसकी हरकतें देखो देखो, इसकी हरकतें, कह सकते हैं इसे पेशेंट, ये तो पूरी तरह से मेंटल हॉस्पिटल जाने के लायक है, मेंटल हॉस्पिटल, ऐसा वो डॉक्टर सोच रहा था। ध्यान यहाँ पे वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देख रहा था। वांग जी को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था डॉक्टर पे, बहुत ज़्यादा ही जबान चलने लगी है, भाई इतना कुछ बोल रहा है ये डॉक्टर, हाँ जान बचा ली तो क्या हक जमाना है, जान बचा ली ना, डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, जान बचा के छोड़ तो बेचारे को। नहीं, ये डॉक्टर तो गले लेके फिरेगा, मेरे को गोद में लेके फिरेगा, आजा मैं गोद में लेके फिरवाता हूँ तेरे को, चढ़ता हूँ तेरी गोद में, नहीं तेरी गोद में नहीं, तेरे सर पे चढ़ता हूँ मैं। वांग जी ये सारी बातें सोच रहे थे। वांग जी उस डॉक्टर को घूर के देखता है, डॉक्टर वांग जी को, ये दोनों बस सोच रहे थे और एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। वो डॉक्टर नीचे था, धन वांग जी उसके ऊपर था। यहाँ पे तभी डोर ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक मार्क्स वाला लड़का एकदम से गर्व फायरिंग करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वांग जी के बालों से छू कर निकल जाती है। और वांग जी जब फील करता है कि कोई आया एंड ध्यान शूट कर दिया है, ये देख वांग जी तुरंत उस डॉक्टर को एकदम से धक्का देता है एंड बैठ के नीचे कर देता है कि उस डॉक्टर को कुछ हो ना करके, एंड वो भी साइड बैठ के नीचे चला जाता है। बेड के नीचे जाने के बाद वो इधर उधर चीज़ ढूंढ रहा था कि उसको फेंक के मारो और गन ले लूँ, ऐसा सोच रहा था वांग जी। वांग जी तुरंत एक साइड से क्या बोलते हैं उसको, चाकू और बहुत सारी चीज़ें होती है ना डॉक्टर्स के पास, तो वो लेता है एंड देन उस जिसने भी गन फायरिंग की थी ना उसके ऊपर चला देता है। यहाँ पे वो लड़का होता है, उसके हाथ में जाके लगती है और गन नीचे गिर जाती है। वांग जी एकदम से हीरो के स्टाइल में जाता है, ध्यान वो गन को ले लेता है। गन को लेने के बाद वो उस गन को उस सामने वाले लड़के पे एकदम पॉइंट करते हुए कहता है, कौन हो तुम? ध्यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मेरे ऊपर शूट क्यों की? इस पर वो लड़का कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही तुम्हें जानता हूँ, मैं यहाँ पर बस किसी को मारने के लिए आया था और मुझे पता चला था कि वो इस रूम में है, बट मैं गलत रूम में आ गया, मुझे माफ़ कर दो, गलती से गलत जगह पर मैं आ गया हूँ, मुझे तुम्हें मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। वांग जी उस शख्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह ठीक है, ये लो गन और जाके उड़ा दो उसको जिसको मारना है। यहाँ पर डॉक्टर सोच रहा था, अरे तुमने गन उसको फिर से दे दी, अभी पागल हो गए हो क्या, तुम किसी की जान ले रहे हो और तुम में दिमाग नहीं है कि ढक्कन कहीं गए। वो डॉक्टर बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो वांग जी की माथे पे टकली मारते कहते, तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे गन फिर से दे दी, अबे तुमने गन ले ही ली थी तो गन क्यों दी? इस पर वांग जी कहते, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए नहीं आया था, वो किसी और को मारने के लिए आया था और गलती से उसने मेरे माथे पे से टच कर दी, बस
कतिक सा रह गया था मैं, वैसे भी मैं जिंदा हूँ, हाँ हट्टा कट्टा हूँ। वो किसी और को मारने के लिए आए थे तो मैं क्यों रोकूंगा उसको, भला जाओ मारने जाओ, मेरी क्या गलती है। बेचारा कितनी मेहनत से प्लान बना के आया होगा, उसके प्लान पे मैं पानी फेरना नहीं चाहता। जिस पर डॉक्टर बोलता है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल, तुम्हारा दिमाग है ना पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वांग जी ये सुन वांग जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है अब मैं इस हॉस्पिटल में एक दिन और ज़्यादा नहीं रहूँगा, आधे दिन रह के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं अब यहाँ पे नहीं रहने वाला। ऐसा बोल वांग जी अपना लैपटॉप फ़ोन उठाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर वो डॉक्टर वांग जी का हाथ पकड़ बोलता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांग जी कहता है अब तो मुझे तुम्हारी क्या, तुम्हारी पूरी फौज भी मुझे पकड़ लेगी ना, तब भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा वांग जी बोल जाने लगता है। यहाँ पे वो जो होता है ना जो मारने के लिए आया होता है उसका प्लान तो फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि उसने गलत जगह पर फायरिंग कर दी थी, इसी वजह से वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, धन उसको पकड़ के ले गई थी। क्योंकि वांग जी और डॉक्टर दोनों बहस कर रहे थे तो उतनी बार में वो पुलिस वाले है ना वो उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। धन यहाँ पे वांग जी और डॉक्टर बहस करने के बाद वांग जी कहता है कि मैं चला जाऊँगा करके। देन वांग जी बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो अपने दोनों नर्स को बोलता है, देन उसी नर्स को बोलता है जो वांग जी के ऊपर एकदम से यूँ टची हो रही थी ना, उस नर्स को भी बोलता है कि मिस्टर लैन वांग जी को पकड़ो, यहाँ से वो जा रहे हैं। ऐसा वो डॉक्टर बोलता है। ये सुनने के बाद वांग जी जो कि जिससे है ना हम मतलब कि अभी पट्टा लग चुका था ना तो थोड़ा सा वो ठीक हो चुका था, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे ठीक होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि पकड़ो तुम लोग, मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा। ऐसा बोल वो भागने लगता है। उसे भागा तो नहीं जाता, फिर भी वो भाग रहा था। वो कहता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसके पैर में और ज़्यादा लग जाएगी, इस वजह से उसे किसी भी तरह से इन नर्सों को चकमा देना होगा। ऐसा बोल वो एकदम से एक वॉशरूम में जाकर छुप जाता है कि जैसे ये नर्स साइड ढूंढने लगेगी वैसे ये चुपके से इन नर्सों के आंखों में नहीं आते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। ऐसा वांग जी सोचता है। देन वो उस वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर उस मतलब कि हमारे वांग जी को देख लेता है। वो सीधा वांग जी के जिसको पीछे वांग जी को देख लेता है ऊपर से, जहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि वांग जी वॉशरूम में जा रहा है। वो डॉक्टर फुल स्पीड में नीचे दौड़ते हुए आता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। देन वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो 3-4 वॉशरूम थे ना अंदर, तो वो एक खोला था। देन आखिरी वाला वो जब खोलता है वैसे ही वांग जी तुरंत जैसे कि उसे लगता है कि कोई और है करके, देन वो उस शख्स को अंदर खींच लेता है। अंदर खींचने के बाद उसके मुंह पे हाथ रख देता है। यहाँ पे वो डॉक्टर थोड़ा सा शॉक्ड हो चुका था कि ये अचानक से इस मिस्टर लैन वांग जी ने क्या किया। यहाँ पे वांग जी उस डॉक्टर के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है तुमने कैसे देख लिया कि मैं यहाँ आके छुपाऊँ करके। इस पर वो डॉक्टर अपना जो कि वांग जी का हाथ होता है वो अपने फेस से हटाता है। धन कहता है हाँ तो मैंने ऊपर से देख लिया था कि तुम यहाँ के चुपे करके, देन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, समझे। इस पर वांग जी कहते तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे ये ज़रा बता रहा हो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तुमने सिर्फ मेरी जान ही बचाई है ना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तो चुपचाप पैसे ले लो ना। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि जब तक मरीज़ ठीक नहीं होता मैं तब तक यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देता। यहाँ पे वांग जी कहता है अरे मेरी सिचुएशन समझो, तुम समझो यार मेरी सिचुएशन समझो, तुम किस टाइप के डॉक्टर हो, तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे हो। मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, देन मेरे बहुत सारे रिलेटिव है जिनसे मुझे मिलने के लिए जाना है, तुम समझ रहे हो, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे यार। डॉक्टर हो कि क्या चीज़ हो तुम तो ऐसी हरकतें करे जैसे तुम मेरी वाइफ मैं तुम्हारा हस्बैंड। जी सर। डॉक्टर बस वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उस डॉक्टर की तरफ ही देख रहा था। वो डॉक्टर कहता है चुप करो। इस पर वांग जी कहता है मुझे ये बताओ तुम मुझे यहाँ रखना क्यों चाहते हो, मुझे साफ साफ बता दो तो ज़रा। मुझे तुम्हारा अंडरस्टैंड बहुत मतलब कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा रखने का तरीका है ना वो मुझे बहुत वियर्ड टाइप लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझ के मुझे यहाँ रख रहे हो, क्यों। इस पर वो डॉक्टर वांग जी की तरफ ही देखा था। वांग जी कहता है पहले तो ये मार्क्स हटाओ ज़रा, मैं तुम्हारा फेस तो देखो तुम हो कौन। ऐसा वांग जी बोल उसका मार्क्स एकदम से खींच लेता है। एंड जब वो खींचता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम। इस पर वो शख्स मतलब कि वो डॉक्टर को देख वांग जी ऐसा बोला था ना तुम। वांग जी कहता है विंग। तब हमें पता चलता है भाई वो डॉक्टर और कोई नहीं हमारा विंग ही था। विंग कहता है हाँ मैं मैं तुम्हारे को क्या बोलूँ, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, हर वक्त बस काम काम काम। इसलिए मैं डॉक्टर, वैसे तो मैं डॉक्टर ही था
इसी हॉस्पिटल में था। देन मैंने जब देखा कि तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन है, तुम मरने की कगार पर थे, तब मुझे इतना गुस्सा है ना तुम पे, पूछो मत। मैं तभी तुम्हारी जान ले लेता, बट नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो तुम्हारी जान तो बचानी ही थी। देन इसकी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचा ली। बट मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं तुम्हें रोकूँ, क्योंकि मैं अगर विंग होता, मेरा फेस तुम देखते तो तुम मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानते, तुम्हें मुझे बहला के फुसला के तुम यहाँ से चल जाते। बट अगर मैं रूड तरीके से बात करता अलग ही टोन में, धन तुम मुझे पहचान नहीं पाते और तुम डॉक्टर समझ के यहीं पे रहते, मेरी पूरी बात मानते। धन तुमने मानी भी, बट आधे तक, फिर भी तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? इस पर विंग कहता है, तुम्हारी जान बचाने के लिए वो लान वांग जी, तुम हर वक्त इस तरह से ही करते रहते हो। जब भी तुम्हें चोट आती है, जब भी तुम एक्सीडेंट करवा के आते हो, धन तुम्हारी मरने की कगार पर हालात होती है, फिर भी तुम बस काम 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 ही दिखता है। ना तुम मेरी फिक्र है, ना तुम्हारे परिवार की फिक्र है। ये सुनते ही वांग जी विंग को हक करते कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, दूर हटो मुझसे, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इससे बेहतर तो मैं किसी और से शादी कर लूँ, किसी और से ही मुझे प्यार होना चाहिए था। तुमसे क्यों हुआ, जबकि तुम्हें खुद की ही परवाह नहीं है, तुम मेरी परवाह क्या करोगे? ये सुनते ही वांग जी कहता है, विंग ऐसा मत बोलो प्लीज़। इस पर विंग कहता है, चुप करो, हटो मुझसे, दूर हटो, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ऐसा बोल वांग जी विंग से दूर हटने की कोशिश करता। विंग विंग वांग जी से दूर हटने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को वहीं पे किस करने लगता है। धन कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ना। विंग किसको रोकता है। धन कहता है, तुम टाइम दे रहे हो मुझे? कहाँ दे रहे हो बताओ तो मुझे। तुम्हारे पास तुम्हारी मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम है। तुमने क्या बोला जब मैंने तुमसे बोला ना कि तुम्हें इतनी क्यों जल्दी है, तुम्हें क्यों जाना है? देन तुमने क्या बोला, मीटिंग अटेंड करनी है, मेरी सिचुएशन समझो, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, यही बोले जा रहे थे। ध्यान, जब मैंने तुम्हें फ़ोन दिया तब तुमने अपने डैड को कॉल किया ना, और मेरे को कॉल किया तुमने, बताओ मेरे को कॉल किया क्या? इस पर वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मुझे पता हो या ना पता हो, तुम्हें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना मिस्टर लैनवांग जी। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही मेरी चिंता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ या नहीं। तुम मेरी फ़िक्र तो बिल्कुल नहीं करते, मैं तो तुम्हारी करके मरे जाता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा विंग बोलता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने विंग को कॉल नहीं किया था। जब विंग ने अपना फ़ोन दिया था, जो कि उसका फ़ोन था नहीं, दूसरे का फ़ोन था जो कि विंग ने दिया था। विंग सोच रहा था कि वांग जी इस सिचुएशन में किसको कॉल करेगा। हाँ, वो अपने डैड को कॉल करेगा, मान लिया, पर वो खुद मतलब कि विंग को कॉल करेगा या नहीं। बट वांग जी ने नहीं किया था। देन ये देख विंग को बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा रोना आया था कि वांग जी ने उसे एक भी बार कॉल नहीं किया, बिल्कुल भी कॉल नहीं किया। वांग जी को उसकी बिल्कुल याद नहीं आई, इस सिचुएशन में भी वांग जी को बिल्कुल भी याद नहीं आई। देन वो अपनी पूरी लाइफ उस पर्सन के साथ बिताना चाहता था जो उसे इस मौके पर भी याद नहीं करता है। ये सोच विंग को और ज़्यादा रोना आ रहा था। विंग कहता है, मिस्टर लैनवांग जी, आज मुझे पूरी तरह से पता चल चुका है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। मैं ही तुम मेरे पीछे पड़ता रहता हूँ, मैं ही चिपकू हूँ ना, है ना? इस पर वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर विंग कहता है, रहने दो, ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विंग बोल वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी उसे पकड़ फिर से उस क्या बोलते हैं यार, टॉयलेट की दीवार पे पुश करता है। देन कहता है, विंग कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने तो आज पता चल ही गया मुझे तुम्हारे बारे में सच्चाई, जो कि मैं 2 साल से लेकर बैठा हुआ था। धन तुम्हारे प्यार में गिरा हुआ था। मैं सोचता था कि तुम इग्नोर नहीं करते, बस इस तरह से कर रहे हो कि हाँ बस तुम्हें बहुत सारा काम है, मैं समझता था। बट अब मुझे पूरी तरह से पता चल गया है मिस्टर लैनवांग जी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा विंग बोलता है। विंग कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे टच भी मत करो, अब मुझे तुम्हारा टच भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा विंग बोलता है। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर विंग कहता है, सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एंड ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि तुम्हारे दिल में भी वही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा विंग बोलता है। धनुष ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, विंग ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मुझे मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे पाता हूँ। इस पर विंग कहता है, उतना भी नहीं दे पाते मिस्टर लैनवांग जी, तुम सोच लो, 2 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम याद करो, तुम मुझे कहीं घुमाने ले गई? नहीं। तुमने कभी मुझे डिनर पे ले गए? नहीं।
हमारी मेरी बर्थडे डेट याद है? वांग जी कहता है इस पर विंग कहता है नहीं ना, नहीं याद है। धन हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे वो याद है? वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है नहीं याद है। कुछ याद नहीं है तुम्हें। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे फाइल के बारे में पूछ लूँ तो अभी तुम अपने मुंह से इतनी सारा भाषण लिखाओगे, 2 घंटे तक मुझे यहीं पे बिठा रखोगे और पूरा भाषण सुनाओगे पूरी की पूरी फाइल का, बट तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि मेरा बर्थडे कब था, हम मिले कब थे। कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। दिख रहा है तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? काम इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। धन मैंने ये नहीं बोला कि काम मत करो, करो, पर मुझे टाइम दो। नहीं, उस वो भी तुमसे नहीं हो रहा। मैं 2 साल से लगातार तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ मुझे टाइम दो आंख जी, मुझे टाइम दो, बच नहीं, तुम नहीं दे रहे। देन अब मुझे कोई और ही चाहिए होगा क्योंकि तुम तो मुझे टाइम दे ही नहीं रहे हो। ऐसा विंग बोलता है। वांग जी विंग के दोनों शोल्डर पकड़ एकदम से गुस्से में कहता है क्या? इस पर विंग कहता है हाँ, मुझे कोई और ही चाहिए। जैसे कि मेरे पीछे बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लूँगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं पर मैं ही उन्हें भाव नहीं देता हूँ तुम्हारी वजह से। 2 साल से लगातार मैं तुमसे कहे जा रहा हूँ मुझे टाइम दो लानवांग जी, मुझे टाइम दो, क्योंकि तुम मुझसे बात तक नहीं करते। कॉल पे 5 मिनट बात हो, मैं कॉल करूँ, क्या बात है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई तो कॉल काट देती हूँ। समझा करो कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी वॉइस सुननी है, तुम्हारी फिक्र है मुझे, बट नहीं, तुमने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा विंग बोलता है। वांग जी विंग की तरफ भी देख रहा था। वांग जी कब रियलाइज़ हो रहा था कि विंग कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है उसकी वजह से। विंग कहता है छोड़ दो मुझे। वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी की आँख में भी आंसू आ जाते हैं। वांग जी सोचने लगता है कि हाँ, उसने लगातार 2 साल से विंग से 10 मिनट भी बात नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी याद करता है कि उसने 2 साल से विंग से 10 मिनट क्या 5 मिनट भी बात नहीं किया। जब भी विंग कॉल करता था ध्यान वांग जी पूछता था एंड वांग जी के पूछने से विंग कॉल काट देता था। बस यही हो ही जा रहा था और कुछ नहीं। 2 साल से यही हो ही जा रहा था और वांग जी विंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। ना ही विंग के साथ खाता था, ना पीता था, ना सोता था, मतलब कि कुछ भी टाइम नहीं देता था। विंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, 1 मिनट का टाइम नहीं। जैसे विंग उसकी लाइफ में था ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। वांग जी इस तरह से विंग को रख रहा था। वांग जी को ये रियलाइज़ होता है। देन वांग जी ये रियलाइज़ करता है, वो रोने लगता है। देन वो कहता है विंग तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरे पास शायद मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम को दे दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। मैं तुम्हें इस तरह से रखने लगा जैसे तुम मेरे लाइफ में डिज़र्व ही नहीं करते। विंग आई एम सॉरी, इसमें मेरी ही गलती है। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें मेरी बहुत बड़ी वाली गलती है। मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, मैंने ज़्यादा काम को टाइम दिया है। मैं अब काम बहुत कम करूँगा और तुम्हें टाइम ज़्यादा दूंगा, ऐसा वांग जी बोलता है। तो वांग जी सोच लेता है कि अभी वो विंग से शादी करेगा, देन वो विंग को टाइम ज़्यादा देगा एंड काम को थोड़ा, क्योंकि उसे विंग की आंखों में आंसू पसंद नहीं आए थे। देन जब विंग रोया था और इस तरह से बोला था, वांग जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। धन वांग जी ने सोच लिया था कि वो अभी जाएगा विंग से शादी करेगा। धन विंग से शादी करने के बाद वो विंग को टाइम देगा, घुमाने ले जाएगा, इधर उधर डिनर करवाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने सोची थी। धन वांग जी स्माइल करता है एंड खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वहाँ से निकल जाता है। धन हमें यहाँ से सीन दिखा जाता है कट करके विंग के घर का, जो कि विंग भी डॉक्टर है ऑफकोर्स, तो अमीर तो होगा ना। तो वो अपने घर में था। देन वो रो रहा था और उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और कहता है मुझे कोई इस दुनिया में प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मुझसे प्यार करता है वो मुझसे दूर हो जाता है। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कहाँ? मैं इस घर में अकेला हूँ। डॉक्टर तो बन गया, मैंने डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टर बन गया मैं, ये मेंशन भी आ गया, मेरे खुद के घर, पर इसमें भी मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना मेरे दोस्त ना। फिर ऐसा बोल विंग फिर से रोने लगता है। यहाँ पे हमारा वांग जी वहाँ कार लेकर आ जाता है। देन कार लेकर आने के बाद वो डोर ओपन कर घर के अंदर आता है एंड वो देखता है हॉल में कि विंग रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। वांग जी जाता है विंग के पास और विंग को हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद मैं काम को कम टाइम और तुम्हें ज़्यादा टाइम दूंगा, पक्का, आई प्रॉमिस। और विंग मैं अभी
तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा बोल वांग जी विंग के सामने एक रिंग, जो कि रिंग का बॉक्स होता है ना, धन वो पकड़ाते हुए कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। ऐसा वांग जी बोलता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी विंग को वो रिंग पहना देता है। देन विंग थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता है सच में तुम मुझे टाइम दोगे ना। इस पर वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें सच में टाइम दूंगा। विंग भी उसे रिंग पहना देता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। वांग जी कहता है ये तो शादी हुई नहीं, बस शादी में तुम्हें चर्च में जाके ही कर सकता हूँ। धन विंग कहता है कि अभी करेंगे। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सूट लेकर आया हूँ, इसे पहन कर रेडी हो जाओ। ठीक है मैं तो रेडी ही हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। ऐसा वांग जी बोलता है और एक सूट विंग के हाथ में थमाते हुए कहता है इसे पहन कर आओ, मैं देखना चाहता हूँ इस सूट में तुम कैसे लगते हो। ऐसा वांग जी कहता है। विंग स्माइल करता है। देन विंग उस सूट को लेकर अपने रूम में चला जाता है। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। देन वांग जी सोचता है कि वो क्या करेगा अभी आगे, मतलब कि आगे जब विंग से शादी कर लेगा देन वो क्या क्या करेगा। इसके लिए वो अपना फ़ोन निकालता है। देन उसके अंदर कुछ काम करने के बाद वो बैठा है। देन तभी ऊपर से विंग चलते हुए नीचे आता है। उसे देख वांग जी की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग नीचे आता है और कहता है लान वांग जी मैं कैसा लग रहा हूँ। इस पर वांग जी कहता है बहुत ब्यूटीफुल विंग। ऐसा विंग सॉरी वांग जी बोलता है। विंग स्माइल करता है। विंग शर्माते हुए कहता है सच में। वांग जी कहता है हाँ चलो अब चले। विंग कहता है वांग जी उसको अपनी बाहों में ले लेता है, जिससे देखने के बाद विंग बोलता है कि मैं चल भी तो सकता हूँ ना। वांग जी कहता है ये सूट इतना भारी है ना कि तुम चलोगे ना तो थक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में उचक लिया। ये सुनते ही विंग शर्माते हुए कहता है वांग जी। ऐसा वो बोलता है। वांग जी उसे कार में बिठाता है एंड खुद भी कार में बैठ जाता है। यहाँ पे लान वांग जी और विंग दोनों के दोनों जब रिलेशनशिप में आए थे तब उन दोनों ने सिर्फ एक बार किस की थी। उसके बाद वांग जी ने विंग के साथ कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग की परमिशन चाहता था बट उसके बाद से तो उसने टाइम ही देना बंद कर दिया था, तो विंग के साथ कुछ होने वाला भी नहीं था। वांग जी ने विंग के साथ एक भी बार कुछ भी नहीं किया था सिवाय किस के। उसने कुछ भी नहीं किया विंग के साथ, बिल्कुल भी नहीं। विंग को इस चीज़ की खुशी भी थी बट विंग थोड़ा सा अपसेट था कि वांग जी उसके साथ कुछ करे करके। 2 साल से उसने कुछ भी नहीं किया था, ना किस किया था ना हक किया था, कुछ भी नहीं किया था। इसलिए विंग अपसेट था कि उसे कोई प्यार नहीं करता है। देन वांग जी उसे टाइम भी नहीं दे रहा था, उसके कॉल को अवॉइड कर रहा था। इसलिए विंग को आखिरकार वांग जी को इस तरह से रखना पड़ा डॉक्टर की तरह। ध्यान उसका फिक्र विंग को बहुत ज़्यादा थी और वांग जी विंग की कॉल उठाता है तो विंग की बात ज़्यादा सुनता भी नहीं है एंड कॉल काट देता है। इसी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा उसे हर्ट हुआ था। तो समझ गए होगे। यहाँ पे विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी अपने डैड को बुला लेता है और साथ में अपनी मॉम को भी। बट उसकी मॉम चूँकि बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप है तो वो वहाँ पे आती है ना, तो वो कहते हैं इस तरह से शादी करोगे ना, इनको बुलाए ना उनको बुलाए, और ये कैसा लड़का आएगा घटिया, ऐसा ऐसा बकवास बोले जा रहे थे। देन ये चीज़ हमारे वांग जी ने नहीं सुनी थी एंड ना ही विंग ने सुनी थी, बट वांग जी के डैड ये सब कुछ सुन रहे थे और वांग जी के डैड को गुस्सा आ रहा था लेडी पर, क्योंकि ऐसा कैसे बोल सकती है वो वांग जी के बारे में। वांग जी उनका बेटा है, पहली बीवी का बेटा, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट अभी उनको शादी करनी पड़ी, क्योंकि पता नहीं यार क्यों शादी की उन लोगों ने, करते रहते वट एवर। यहाँ पे वांग जी और विंग दोनों चर्च के अंदर थे। ध्यान वहाँ पे फादर आते हैं, यार क्या बोलते हैं उसको, और जो भी बोलते हैं उनको मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा कर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती ना, इसलिए। देन वो आते हैं एंड वो वांग जी विंग का नाम लेकर बोलते हैं कि आपको इनसे शादी या क्या बोलते हैं मैरिज जो कि करनी है करके, देन आई डू बोलो करके। इस पर वांग जी भी आई डू बोल देता है एंड विंग भी आई डू बोल देता है। देन विंग और वांग जी की वहीं पे शादी हो जाती है। उन दोनों को रिंग पहनाई जाती है, लेकिन रिंग पहनने के लिए कहा जाता है। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहाँ विंग फिर से 2 साल बाद अपने लिपस्टिक वांग जी की लिप्स फिर से फील कर पा रहा था। देन 2 साल बाद वो फिर से वांग जी को किस कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते थे, रुकते हैं, फिर अपने डैड और मॉम की तरफ देखते हैं। यहाँ पे विंग का डैड और मॉम तो नहीं थे, इसलिए वो वांग जी के डैड को अपना डैड ही मानता था। वांग जी और विंग दोनों के दोनों नीचे उतरते हैं एंड वांग जी के डैड के पास जाने लगते हैं, मतलब भी चिरान के पास जाने लगते हैं। चिरान स्माइल करते कहते हैं आ जाओ। ऐसा बोल वो उन दोनों को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
और हमेशा साथ रहो, ऐसा चिरान बोलते हैं। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है एंड वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। देन वांग जी अपनी मॉम के पास जाता है, बट उसकी मॉम कहती है, मिस वांग जी, तुम हमारे बेटे होने के बावजूद ऐसे घटिया लड़के से शादी करोगे? हाँ, और शादी कर भी ली, मुझे बताया तक नहीं। इस पर वांग जी कहता है, मॉम ये घटिया लड़का नहीं है, ये विंग है और ये डॉक्टर है और मैं इससे प्यार करता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है, ओह प्यार करते हो इससे? हाँ, इसे देख के लग रहा है कि इसको है ना तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है, देखो मेरे सामने किस तरह से खड़ा है। इस पर वांग जी कहता है, मॉम मैं हर बार मेरी बेइज्जती सह सकता हूँ पर विंग की नहीं, ऐसा वांग जी बोलता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि विंग की बुराई हो रही है और विंग इस तरह से देख रहा है। धन विंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वैसे वो वांग जी की मॉम है इसलिए विंग कुछ बोल नहीं रहा था, बट अगर कोई और होता तो विंग सुना देता। विंग चुप था। यहाँ पे हाँ, चिरान बोलते हैं, तुम चुप रहो, वो शादी कर रहा है ना, उसने प्यार करके शादी की है ना। धन मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। इस पर वांग जी की मॉम बोलती है, चुप रहो तुम, शादी क्यों की? हाँ, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वांग जी कहता है, देखिए मैं आपको बहुत पहले से ही मॉम समझता आया हूँ। धन आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा, बट अब हद है, बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है। आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, ऐसा वांग जी बोलता है। इस पर वांग जी की मॉम बोलती है, हाँ तो क्या कर लोगे तुम मेरा? वांग जी कहता है, डैड अभी के अभी डिवोर्स पेपर तैयार कीजिए, डिवोर्स दे दीजिए इसको, मैं नहीं चाहता कि अब ये मेरे घर में रहे, ऐसा वांग जी बोलता है। धन वांग जी के डैड कहते हैं, तुम सही कह रहे हो वांग जी, क्योंकि मुझे भी अब ये नहीं पसंद। मैं भी इसकी कब से बोल बाली सुन रहा था, जब से मुझे इससे प्यार हुआ था, धन मैंने इससे शादी की, मुझे 3 महीनों में ये पता चल गया कि ये कैसी औरत है और अब मैं इसके साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता। वांग जी कहता है, मैं अपने वकील को कॉल करता हूँ। यहाँ पर वो लेडी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा आराम मिल रहा था। वांग जी एक बिजनेसमैन है, धन उसके डैड भी एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की वाइफ, यार कितना रुतबा बनता है। धन वो अपने दोस्तों को भी है नीचे गिरा के रखती है अपनी जुत्तों पे, क्योंकि उनके दोस्तों के है ना मैरिज है ना एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हुई है, बट उसकी मैरिज एकदम रिच पर्सन से हुई है ना धन, इसी वजह से वो बहुत रौब झाड़ रही थी, बट अभी उसकी पूरी रौब जॉब सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए वो कहती, नहीं 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 मम मुझे डिवोर्स मत दो, मुझे डिवोर्स मत दो जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप मुझे डिवोर्स दोगे? नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको भी नहीं बोलूँगी और लान वांग जी तुमको भी नहीं बोलूँगी, ऐसा वो लेडी बोलती है। वांग जी उस लेडी की तरफ देखता है, तब वो लेडी कहती है, और तुम लड़के मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती धन, इसी वजह से वो माफ़ी मांग लेती है। वांग जी कहता है, सॉरी बट माफ़ी अब नहीं मिल सकती, बहुत हो चुका तुम्हारा, ऐसा वांग जी बोलता है और अपना वकील को बुला लेता है। धन उसका वकील वहाँ पे आ जाता है क्योंकि वांग जी ने पहले ही कॉल कर दिया था ना। फिर वो लेडी जो कि वांग जी की मॉम है, उसने ड्रामा स्टार्ट किया था। देन वहाँ पे वो वकील आता है और वो साथ में डिवोर्स पेपर लेकर आया था। देन उस पर साइन करने की थी। हमारे चिरान तो साइन कर देते हैं, पर वो लेडी नहीं कर रही थी, सॉरी हाँ नहीं कर रही थी। देन वो लेडी नहीं कर रही थी तो वांग जी को आ रहा था गुस्सा। वांग जी जो कि कहता है, अगर तुमने साइन नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम मर जाओ? जिस पर वांग जी की बात सुन वो लेडी थोड़ा सा घबरा जाती है। वांग जी कहता है, चुपचाप साइन करो वरना। इस पर वो लेडी साइन कर देती है। धन वो फिर उन दोनों का मतलब कि चिरान का एंड वो लेडी का डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद वो वांग जी की मॉम नहीं रहती है। वांग जी एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता है और अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड ये लीजिए डिवोर्स पेपर और आप सब कुछ संभाल लीजिए, मैं जा रहा हूँ विंग को लेकर, क्योंकि मुझे तो हनीमून पे जाना है, ऐसा वांग जी बोलता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। पहली बार वांग जी खुद कह रहा है वो हनीमून पे जाना चाहता है विंग के साथ। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, चलो विंग हनीमून पे चलते हैं। विंग कहता है, हनीमून पे? सच में तुम मुझे हनीमून पे लेके चलोगे? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ मैं हनीमून पे लेके चलूँगा तुम्हें, और मैं तुमसे फिर से सॉरी कहता हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया था ना विंग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं सच में पता नहीं मुझे क्या हो गया था इन 2 साल में
कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। आई डोंट नो, बट अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से दूर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं तुमसे शादी ही कर लूँ, देन उसके बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकते। इस पर विंग कहता है हाँ तो तब भी तुम मुझे इग्नोर ही करोगे। वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगा। अब मैं काम को बहुत कम ही करूँगा, ध्यान तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। एंड तुम्हें पता चल जाएगा जब मेरी इंपॉर्टेंस किसी चीज़ पर पड़ जाती है ना विंग, तो फिर हटती नहीं है। विंग कहता है मतलब क्या कहना चाहते हो। वांग जी कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ऐसा वांग जी बोलता है। देन विंग और वांग जी वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। देन हमें सीन दिखा देता है एक होटल का, जहाँ पर वांग जी और विंग रुके हुए थे। देन वांग जी घूम फिर के मतलब कि उस देश को जो कि कंट्री से बाहर गए थे वो घूमने के लिए, देन हनीमून पे कह सकते हैं। देन वो वहाँ पे होटल में रुके हुए थे और वो पूरा दिन उस देश में घूमे थे ना, इसी वजह से उनके पैर बहुत दर्द कर रहे थे। वो दोनों आते हैं, सीधा बेड पर लेट जाता है। विंग कहता है बहुत मज़ा आ गया वांग जी कहता है सच में आया सर। विंग बोलता है हाँ तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है अरे नहीं, पर मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। विंग कहता है लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ। इस पर वांग जी कहता है पैर तो तुम्हारे भी दुख रहे हैं, तुम मेरे पैर दबाओगे। इस पर विंग कहता है हाँ क्योंकि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। इस पर वांग जी कहता है वो तुमने मान लिया विंग, तुम मेरी वाइफ हो। इस पर विंग कहता है हाँ तो मैंने कब मना किया था तुम्हें अपना हस्बैंड मानने से। जिस पर वांग जी कहता है याद करो जब हम दोनों ने रिलेशनशिप में आए थे, जब हम दोनों बॉयफ्रेंड बने थे, तब तुमने कहा था तुम टॉप हो गए और मैं बॉटम होऊंगा। ऐसा वांग जी कहता है। ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ याद आया, अब तो तुम मेरी वाइफ हो मैं नहीं, इसलिए चुपचाप मेरे पग दबाओ। ये सुनने के बाद वांग जी कहते हो तुम तो फॉक्स हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो यार, मतलब कि फॉक्स सॉरी गिरगिट हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। इस बार विंग कहता है मैं कोई गिरगिट नहीं हूँ और मैं कोई रंग नहीं बदल रहा, तुमने मुझे अच्छा हुआ याद दिला दिया। धन मैं टॉप हूँ, तुम बॉटम में, चुपचाप मेरे पग दबाओ। ऐसा विंग बोलता है। वांग जी कहता है विंग कहता है नहीं मैंने बोला ना मेरे पग दबाओ। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। वांग जी पग दबाने लगता है तो विंग तुरंतली उसका जो कॉलर है वो खींचता है, देन उसको पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मिस्टर लैन वांग जी मेरी बात इतनी अच्छे से मान ली, गुड वाइफ ही। ऐसा विंग बोलता है। धन वांग जी को हंसी आ रही थी, वाइफ ही, ओ माय गॉड मुझे वाइफ ही बोल रहे हो, ठीक है बोलो बोलो। तो विंग तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। विंग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा विंग बोलता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है करो, मैं यहीं पे लेटा हूँ, मैं हल बिल्कुल भी नहीं रहा और ना ही तुम्हें रोक रहा हूँ, जो करना चाहते हो वो करो। विंग कहता है सच में कर लो, फिर ये मत कहना कि रुक जाओ विंग, रुक जाओ बहुत हर्ट हो रहा है। जिस पर वांग जी कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला, तुम करो जो करना है। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग स्माइल करता है। देन विंग वांग जी के जो शर्ट होता है उसे उतारता है, इनसाइड रखता है, देन उसे नेक पर किस करता है, बाइट करता है, देन नीचे की तरफ आता है। वांग जी को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो देखना चाहता था विंग को आता ही क्या, कितने तक आता है उसको। देन वो हमारे विंग का बाइट करता है, देन नीचे आता है, फिर वांग जी की पैंट उतारता है, देन उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको तो खा ही नहीं रहते कि किस तरह से करते करके। देन वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को देखता है, देन वो तो शॉक्ड हो जाता है, इतना बड़ा, वो भी वांग जी का, उसने तो इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा करके। विंग कहता वांग जी कहता है तुम डर क्यों रहे हो, ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम तो अपना मेरे अंदर डालोगे ना, धन करो जो करना है करो। इस पर विंग हंसते हुए कहता है कि इसके आगे क्या करते हैं। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें नहीं पता। विंग कहता है नहीं पता है ना मैं कर रहा हूँ ना। ऐसा विंग बोलता है। धन विंग हमारे जो वांग जी का प्राइवेट पार्ट है वो मुंह में लेने की कोशिश करता है, पर उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था कि ये करते कैसे है। वो कहता है मुझे नहीं आता क्या करते हैं इसके आगे। ऐसा विंग बोलता है। वांग जी हंसने लगता है। वांग जी हंसते हुए कहता है अच्छा तुम्हें नहीं आता। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना है, तुम ही करो जो करना है, मुझे नहीं आता। ऐसा विंग बोलता है और विंग कहता है हटो साइड। ऐसा कर वो वांग जी के पास ही लेट जाता है। वांग जी कहता है अच्छा तो मैं करूँ। इस पर विंग कहता है हाँ करो। ऐसा विंग बोलता है और कहता है कि अगली बार मैं टॉप होऊंगा, तुम बॉटम होगे, अभी तुम टॉप हो जाओ। ऐसा विंग बोलता है। धन वांग जी हंसने लगता है। वांग जी हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है।
धन वांग जी कंटिन्यू कर देता है। धन यहाँ पे आपको पता चल गया होगा क्या कर देता है। और वैसे भी यूट्यूब पे बहुत एकदम स्ट्रिक्ट वाला ही लगा दिया है, अगर ज़्यादा भी ऊँच नीच हुई ना तो मेरी ये चैनल को कह सकते हैं ना क्या होगा करके। धन इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बस मतलब कि हमारा वांग जी इंटीमेट होता है, इतना ही जान लो करके। धन ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विंग अभी काम कर रहा था किचन में एंड वांग जी उसके पीछे आया था। वांग जी उसे पीछे से हक करके कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ। इस पर विंग कहता है दूर हटो मुझसे दूर हटो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर वांग जी कहता है ओ तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। ऐसा बोल वांग जी विंग को तुरंत अपनी गोद में उठाता है और उस किचन के जो टेबल पे एकदम से बिठा देता है। और बिठाने के बाद उसके क्लोज आते हुए कहता है बताओ विंग मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग के कान डर जाते हैं। विंग कहता है चुप करो, जब से तुमने मुझ पे फोकस किया है ना तब से तुम्हारा मुझ पे ही फोकस है, काम पे ध्यान ही नहीं देते हो, काम पे जाते भी नहीं हो, काम करते ही नहीं हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जाओ काम पे जाओ, तुम्हें काम पे नहीं जाना है कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा तुम्हारी मीटिंग। इस पर वांग जी कहता है मीटिंग में बाद में भी अटेंड कर सकता हूँ विंग, पर तुम्हारे साथ मैं बाद में कैसे कर सकता हूँ, तुम मुझे थोड़ी ना करने दोगे, मेरा मूड तो अभी बना हुआ है ना, ध्यान अभी मुझे करने दो। विंग कहता है चुप करो, तुमने कल रात को भी किया था, धन अभी भी शुरू हो गए। इस पर वांग जी कहता है ओ कल रात को किया था मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसा विंग बोलता है, सॉरी वांग जी बोलता है। ये सुनने के बाद विंग कहता है चुप करो, तो तुम चुप करो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें काम पे नहीं जाना है क्या, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मैं डॉक्टर हूँ ना। इस पर विंग ये बोलता है तो वांग जी कहता है और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं वो हैंडल कर लेंगे। इस पर विंग बोलता है हाँ वो हैंडल कर लेंगे, तुम्हारी मीटिंग कौन अटेंड करेगा। इस पर वांग जी कहता है मैं अपने डैड को कह देता हूँ वो अटेंड कर लेंगे। इस पर विंग बोलता है तुम मिस्टर लैन वांग जी ही हो ना जो कि पहले थे, जो कि मीटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वही हो ना। वांग जी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है चुप करो, चुपचाप जाओ और मीटिंग अटेंड करो, मेरे साथ वो सब मत करो, तुम सुन रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा पहले ही दर्द हो रहा है और तुम इस तरह से करोगे ना तो मुझे लगता है मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये सुनते ही वांग जी विंग को किस करते हुए कहता है विंग अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं सच में मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, पर अगली बार इस तरह से मत बोलना, समझ गए तुम। विंग जो कि किस रोकते हुए किस तो रुक चुकी थी, धन वांग जी विंग को किस करने के बाद विंग से बोला था। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी तुरंत विंग को हक कर लेता है और कहता है अगली बार इस तरह से बोला ना तो इससे भी बुरी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा। इस पर विंग कहता है हाँ मैं समझ गया मैं मिस्टर लान वांग जी कि तुम्हें पसंद नहीं है कि मुझे कुछ भी हो जाए, है ना। वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है आई नो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी और विंग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। धन यहीं पे ये क्यूट सी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वैसे भी इस बरसात के मौसम में मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज़ यार व्यूज़ ज़्यादा देना, बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, 2 दिन लगातार मैंने रिकॉर्ड करके बनाई है। आप सोच रहे हो कि ये तो 2 दिन में कैसे रिकॉर्ड की यार, आधा रिकॉर्ड करो तो कोई ना कोई आ जाए, फिर आधा रिकॉर्ड करो, फिर आधा रिकॉर्ड करो, करते करते मैंने ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है। और चौमासा था तो बारिश की वॉइस और मेरी मम्मी पापा मुझे बुला रहे थे, ध्यान इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे बनाने में, पर फिर भी मैंने इसे कंप्लीट किया। तो प्लीज़ व्यूज़ ज़्यादा देना यार।